Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग ये चैप्टर हमारा शुरू है। तो इसमें हम जो पेज नंबर 34 और 35 पे जो सॉल्व सम है फर्स्ट और सेकंड, जो बेस्ड किसके ऊपर है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे, वो हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा बेसिकली क्या होता है, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना। तो वो हम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसके बेस्ड पे सम्स है, तो वही हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व सम फर्स्ट एंड सॉल्व सम नंबर 2 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि सॉल्व है आपके टेक्स्ट बुक में। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे मेरे न्यू वीडियोस के। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को एंड तक आप देखिए। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको ये जो सम है पेज नंबर 34 पे, ये है हमारा सॉल्व सम, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस हमको यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लाइन रहता है, यहाँ पे भी लाइन खींचना होता है, ठीक है। मैंने खींचा नहीं है, बट आपको ये पूरा फॉर्मेट बना के अच्छी तरीके से करना है। मुझे तो सिर्फ ये समझाना था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट किया है, बट आपको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना होगा एग्जाम के अंदर। यहाँ पे लाइन आएगा, यहाँ पे भी लाइन आएगा, बराबर प्रॉपर फॉर्मेट आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमको ये अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस्ड पे ये सम है। तो क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना। तो चलो, अब क्या है ये, सबसे पहले रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। रोहित शर्मा ने क्या किया, बिजनेस की शुरुआत की और कैश कितना लेके आया, वो ₹50,000। मतलब ये अगर हम इसका एंट्री पास करते हैं, या फिर हमने क्या समझा है अभी तक, हमने देखा था क्या कि कैपिटल हमारा क्या है, पर्सनल है, तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। फिर कैश कम्स इन, बराबर ना, कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो हम कहाँ लिखते थे, असेट में, रियल अकाउंट। ये सब हम लोगों ने किया है, तो बस उसी तरीके से ये करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो चलो, कैश आया हमारे बिजनेस में, क्या हुआ, कैश आया हमारे बिजनेस में, मतलब हमको क्या मिला है भाई, यहाँ पे असेट मिला है। क्या मिला है हम लोगों को, असेट मिला है। और कितने रुपए का मिला है, वो 50,000 का। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 0 प्लस कैपिटल कितना है आपका, 50,000। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, नीचे टोटल लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 50,000, बराबर। फिर ये हो जाएगा हमारा कितना, 50,000, ठीक है ना। तो अब यहां पे ये तो हमने लिख दिया ऐसा, अब इसको पूरा लिख देते हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये, 0 प्लस 50,000। चलो ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब ये क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट। रोहित शर्मा ने बिजनेस शुरू किया था, कैश लाके 50,000 रुपया, वो हमने एंट्री पास कर दी। कैश में मतलब कैश आया तो असेट लिखा, असेट में लिखा और कैपिटल में लिखा। अब परचेस कर रहे हैं हम लोग धोनी से, क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं गुड्स। तो जाहिर सी बात है हमारे 10,000 से स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और स्टॉक हमारा कभी भी क्या होता है, असेट होता है। तो हम ये जो 10,000 रुपया है, ये कहां पे लिख देते हैं, असेट में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये हमारा कैपिटल तो है नहीं, ये हमको उधारी देना होगा, किसको, धोनी को। एंड धोनी इज अवर व्हाट, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जिसको हमको पैसा चुकाना होता है। तो जो भी कोई जिसको भी पैसा देना होता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। तो हमको ये कहां पे लिखना पड़ेगा, लायबिलिटीज में लिख देंगे हम लोग। और ये कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 10,000, ठीक है ना। अब क्या होएगा ये हम लोगों का, तो 50 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये 60,000 हो जाएगा, बराबर। और ये कितना है हम लोगों का, इक्वल्स टू 10,000 लिखा हम लोगों ने, फिर ये प्लस किया, और ये कितना आ रहा है टोटल वापिस से हम लोगों को, 50,000। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। देखो ये 60,000 और ये भी कितना हो रहा है हम लोगों का, 60,000। तो वो हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे
लिख दिया है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, ये जो था इसको भी हम लोग ब्लू कलर में लिख देते हैं ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझेगा, ठीक है ना। चलो तो ये लिख दिया हम लोगों ने, ये यहाँ आ गया 0, फिर ये प्लस, और ये यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने 50,000, ठीक है ना। चलो सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब विराट को क्या किया हम लोगों ने, गुड्स बेचा। गुड्स जब हम बेचेंगे तो हमारा स्टॉक कम होएगा, ये आप मानते हो। बट कैसे किया हम लोगों ने, विराट को कैसे बेचा है गुड्स को, क्रेडिट में। क्रेडिट में मतलब जो विराट है हमारा क्या हो जाएगा भाई, डेटर हो जाएगा। डेटर मतलब हम लोगों का क्या होता है, असेट होता है। तो क्या होएगा यहाँ पे, ये 20,000 से पहले तो स्टॉक कम होएगा और इसमें ही डेटर्स हम बढ़ा देंगे 20,000, बराबर। तो बस ये यहाँ पे नॉर्मली फिर ये 20,000 घटेगा और बढ़ेगा, तो फाइनली आंसर तो यही रहेगा हमारा, बराबर, यही आएगा हमारा टोटल में। तो चलो हम लोग लिख देते हैं जो हम लोगों को लिखना चाहिए। तो क्या आएगा हम लोगों का, सबसे पहले तो यहां से क्या हो रहा है, मेरा स्टॉक कम हो रहा है। तो चलो ये हम लोगों ने मान लिया कि हमारा स्टॉक कम हो रहा है, बट अगले ही पल में हमारा क्या हो रहा है कि विराट जो है ना ये डेटर है, बराबर, ये डेटर है मतलब इससे पैसा लेना बाकी है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा असेट भी हो गया। तो ये क्या हुआ भाई, +20,000 -20,000 या फिर -20,000 +20,000, मतलब नील इफेक्ट आया है। हाँ, इसमें से पहले माइनस करो तो 60 - 40 कितना हुआ, 60 - 20 40, 40 + 20 60, बराबर। तो हमको टोटल क्या मिल रहा है, अभी वापिस से भी 60,000 ही मिल रहा है। तो वो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 60,000 सक्सेसफुली तरीके से। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये ऐसा ही 10,000 आ जाएगा, बराबर ना। यहाँ पे हम लोगों को ये ऐसा 0 0 डालना पड़ेगा। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे हम लोगों ने ये क्या करेंगे, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और ये प्लस भी क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और ये भी वैसे ही 0 डाल देंगे हम लोग। और इसको क्या कर देंगे हम लोग, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, मतलब नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, +50,000। इस तरीके से ये हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या है, ये रिसीव डिविडेंड ₹500, आपको क्या हुआ है, डिविडेंड मिला है। तो डिविडेंड जब मिलता है तो क्या होता है हम लोगों का, तो ध्यान से देखो ये, तो आपका कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट लायबिलिटी से क्या, ये नहीं, आपका कैपिटल में ये ऐड होएगा, बराबर। तो कोई भी पैसा जब भी मिलता है ना, तो एक तो असेट में ऐड कर देने का, क्योंकि कैश बढ़ गया बोल के, और ये दूसरा कहाँ जाएगा, ये आपके कैपिटल में जाएगा, बराबर ना। तो ये क्या करूंगा मैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +500, और यहाँ पे ये 0 आएगा, और ये वापिस से कहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हम लोगों का ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 500, सॉरी, ये कितना आएगा, 500, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पूरे को यहाँ पे टोटल ले लेंगे इसका, तो 60,500 आ जाएगा ये, बराबर, इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 नहीं, ये कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, +50,500। अब ये क्या है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। अब ये आपने पे किया है एडवर्टाइजमेंट, बराबर। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पे बोले तो पे कर रहे हो, तो यहाँ पे से ये जो 500 रुपीज है कैश हमारा कम हो जाएगा। और दूसरा ये लायबिलिटीज तो है नहीं, इसको क्या करने का हम लोगों को, यहाँ से निकाल देने का, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिया -500 करके, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो, बराबर ना। तो अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, टोटल अब कितना बच रहा है, तो ये बच रहा है हम लोगों का 60,500 -500, मतलब बच गया हम लोगों का 60,000। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू, ये कितना आ गया हम लोगों का, 10,000 आ गया सक्सेसफुली तरीके से, और 50,000 में से 500 रुपया वापिस से माइनस हो गया, तो कितना बच गया हम लोगों के पास में, फिर से 50,000। तो 50,000 + 10,000 विल टोटल मेक 60,000। तो आई होप कि आपको ये सम नंबर 1, जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है।
सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि हमारे पेज नंबर 34 और 35 पे है टेक्स्ट बुक में। तो क्या है यहाँ पे, प्लीज फोकस कीजिए। सबसे पहला एंट्री क्या है, रूपाली कमिंस्ड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ₹25,000। अब ये बैंक बैलेंस है, मतलब ही क्या हो गया, ये एक तो असेट में आएगा और दूसरा कहाँ आएगा, कैपिटल में आएगा, यही इसका कैपिटल है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे असेट में मैंने लिखा 25,000 और ये दूसरा कहाँ पे आ जाएगा हमारा, कैपिटल में आ जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, इसको अगले लाइन में टोटल लिख देना है इसका। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, 25,000 इक्वल्स टू 0 प्लस कितना आ गया ये हम लोगों को 25,000। अब हमने क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, परचेस कर रहे हैं मशीनरी फॉर कैश ₹5,000। तो मशीनरी परचेस कर रहे हैं 5,000 में, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे एक तो असेट बढ़ गया हमारा, क्या हुआ 5,000 से असेट बढ़ गया, और मतलब असेट बराबर मशीनरी इज अवर असेट, बट कैश साथ में साइमल्टेनियसली कैश हमारा कम हो गया, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये कैश वर्ड लिखा हुआ है, तो कैश हमारा असेट में होता है, तो ये कैश को हमने माइनस कर दिया। तो क्या हुआ, नील इफेक्ट आया, यहाँ पे 5,000 से बढ़ा, ये 30,000 हुआ, 30,000 में से 5,000 वापिस से गया, तो कितना बचेगा भाई हमको, वापिस से 25,000 बचेगा। तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 25,000। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे ये जरा याद रखने के लिए आपके, यहाँ पे ये मशीनरी आ गया और यहाँ पे से ये कैश चला गया, ऐसे ये याद रख लो, एम और सी लिखा हुआ है मैंने, ये मशीनरी इज अवर असेट, तो मशीनरी हम असेट में डालेंगे, और ये कैश हमारा साइमल्टेनियसली तभी का तभी कम हो गया, तो ये 5,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, बराबर ना। फिर उसके बाद में क्या होगा हम लोगों का, बस ये तो हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका टोटल लिख देना है और इसको यहाँ पे से सॉल्व करके कंप्लीट करना है ये ट्रांजैक्शन को। तो अब यहाँ पे तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 है और ये भी प्लस 0 है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, यहाँ पे तो ये 25,000 आ गया, ये 0 लिखा हमने और ये यहाँ पे वापिस से क्या आ गया, 25,000 आ गया, ठीक है ना। चलते आगे। बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट। अब 3,000 रुपीज का हमने गुड्स खरीदा, किससे, स्वरा से। स्वरा से अगर गुड्स खरीदा तो स्टॉक हमारा बढ़ गया होगा, तो हम असेट में क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, बराबर। ये 3,000 हमने लो यहाँ पे ऐड कर दिया, और अगले ही बारी में हमको क्या करना है, स्वरा को पैसे चुकाने हैं। तो स्वरा हमारी कौन है, लाइबिलिटीज है, मतलब क्रेडिटर्स है, तो वो कहाँ आती है, लाइबिलिटीज में। तो ये देखो ये यहाँ पे 3,000 से यहाँ पे बढ़ गया, और ये तो क्या है हम लोगों का, ये तो कैपिटल तो कुछ हुआ नहीं इसमें, तो ये 0 का 0 आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका टोटल लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25, 26, 27, 28। तो ये टोटल कितना आ गया हम लोगों को, 28,000 फिर इक्वल्स टू 3,000 प्लस हम टोटल ले रहे हैं, तो ये कितना आ गया, 25,000। आई होप कि आपको ये ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब चलते आगे हम लोग, पेड फॉर सैलरीज ₹3,000। सैलरी हमने पे किया, तो जाहिर सी बात है हमारा ये जो कैश है, क्या है, कैश हमारा क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, बराबर ना। तो ये कैश को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मेरा कैश कम हो गया कितने हजार से, 3,000 से, बराबर। और मैं कहाँ पे, ये लाइबिलिटीज में आएगा क्या, नहीं, ये कहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो चलो ये कर दिया हमने यहाँ से माइनस, बराबर। तो ये हो गया हमारा कहाँ से माइनस, कैपिटल में से हमको जो भी कोई कैश वगैरह देने हैं वो हमको कहाँ से माइनस करने होंगे, कैपिटल में से ही माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये 25 में 3 मिलाया था तो 28 आया था, वापिस से 3 माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा भाई, 25,000 आ जाएगा। फिर ये क्या है हम लोगों का, इक्वल्स टू ये 0 नहीं आएगा, ये टोटल ले रहे हैं ना, 3,000 प्लस 0, तो कितना हो रहा है, ये 3,000 हो रहा है, प्लस 25,000 माइनस 3,000 विल बिकम अवर 22,000। तो 22,000 प्लस 3,000 विल मेक 25,000। अब ये क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200, तो 200 मिल रहा है, तो तुम्हारा कैश क्या हो गया भाई, बढ़ गया यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 200 रुपीज, और यहाँ पे
यहाँ पे तुम्हारे कैपिटल में भी क्या होगा, ये रिसीव्ड हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है तुमको क्या करना है, इसको कैपिटल में भी बढ़ा देना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे। तो ये कितना आ रहा है हम लोगों को, 25,200 बराबर ना, इक्वल्स टू ये कितना है हम लोगों का 3000 प्लस कितना है ये हम लोगों का 22,200। आई होप कि आपको ये जो सम थे दोनों भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो 22,000 प्लस 3,000 विल मेक 25,000, 25,000 में 200 हमने मिला दिया तो कितना हो जाएगा 25,200। आई होप कि आप भी ये जो फर्स्ट और सेकंड सम था, जो सॉल्व सम है हम लोगों के पेज नंबर 34 और 35 का, बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। So friends, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.